हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 6 जुलाई और हम देखने वाले हैं आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी, और साथ ही साथ हम देखेंगे आज से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम आपके लिए इसी वीडियो में कवर कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा और एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट हमारी मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है? तो इसके ऑप्शन हैं श्रीलंका, ईरान, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ईरान। अभी हाल ही में ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है। अब जान लेते हैं इसमें पहले कितने सदस्य थे। तो इसमें पहले सदस्य थे 8 और अब कितने सदस्य हो गए हैं? अब हो गए हैं 9 सदस्य। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो SCO लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके 9वीं SAFF चैम्पियनशिप जीती है? तो इसके ऑप्शन हैं कुवैत, जर्मनी, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कुवैत। अभी भारत ने कुवैत को हरा करके अपनी 9वीं SAFF चैम्पियनशिप जीती है। तो अब जान लेते हैं ये जो SAFF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो भारत ने एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 जीती है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और हमारा तीसरा पॉइंट है एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसके ऑप्शन हैं कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है श्रद्धा कपूर। अभी हाल ही में एसिक्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हुंडई ने एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। हमारा दूसरा पॉइंट है रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूरोफ्लेक्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को साइन किया है। और हमारा चौथा पॉइंट है वेक फिट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा चौथा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसके ऑप्शन हैं वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, अजीत अगरकर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अजीत अगरकर। अभी हाल ही में BCCI ने अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो अब जान लेते हैं ये जो BCCI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो WTO ने भारत के राजदूत के रूप में वैजेंद्र नवनीत को फिर से नियुक्त किया है। और हमारा दूसरा पॉइंट है SBI ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO के रूप में नियुक्त किया है। हमारा तीसरा पॉइंट है सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद पदभार संभालेंगे। और हमारा चौथा पॉइंट है FAO के महानिदेशक के रूप में क्यू डॉग्यू को पुनः नियुक्त किया गया है। और हमारा पांचवा पॉइंट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी
कोऑर्डिनेटर के रूप में MU नायर को नियुक्त किया गया है। हमारा छठा पॉइंट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, आपको ये सारी ध्यान में रखनी है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पाँचवें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कोलकाता। अभी हाल ही में कोलकाता में 132वें डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 132 साल पुराना ये डूरंड कप है। तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, पहली बार ये खेला गया था 1888 में ये खेला गया था। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर पहली बार खेला गया था। तो ये शिमला में खेला गया था, शिमला में ये पहली बार खेला गया था। अपने छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा छठा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। तो इसके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी है सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप, वो भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। LF मॉडल ए अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बन गई है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है। हमारा तीसरा पॉइंट है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा सातवां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है रॉबिन दत्त, अजय बंगा, अनंत कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अजय बंगा। अजय बंगा को अभी हाल ही में ग्रेट इमिग्रेट्स की 2023 की वार्षिक सूची में नामित किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा आठवां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने असम में जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इसके ऑप्शन है पीयूष गोयल, हेमंत बिश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी हाल ही में असम में जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो अब असम से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बन गई हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। हमारा तीसरा पॉइंट है, असम के राज्यपाल ने पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में देवदत्त चंद को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं देवदत्त चंद। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 10वें और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं। तो इसके ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अभी हाल ही में हैदराबाद में मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती, जिसमें अभी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका जवाब आता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो इसके ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, आगरा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम सभी के आंसर चेक करेंगे और देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका राइट आंसर आता है।
तो स्टूडेंट्स आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।